Hello friends, welcome back to my channel Arnika Ideas, and today I am going to teach you about biography, and today's chapter number 3 I am going to teach you biography. So what is biography? So I will tell you all about biography in today's class. So chapter number 3 is biography, and let's get started. Today I am going to tell you a story so that you can know about biography better. Okay, मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आप लोग को बायोग्राफी के बारे में अच्छे से सब कुछ पता चल सके. तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं. फर्स्ट लेट्स सी द स्टोरी. सो इन द फर्स्ट पेज यू कैन सी अ स्टोरी. ओके, तो बायोग्राफी को आपको बताने के लिए अबाउट टेलिंग यू अबाउट बायोग्राफी, फर्स्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट इज़ बायोग्राफी. ओके, मतलब बायोग्राफी को बता कि सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको ये बताऊं कि बायोग्राफी क्या होती है. व्हाट इज़ बायोग्राफी? Biography is a real life story of a person written by any other person. It means biography एक पर्सन की रियल लाइफ की स्टोरी है. मतलब उसकी जो लाइफ थी या फिर है, उसकी लाइफ की रियल स्टोरी है जिसे किसी और ने लिखा है. ओके, मतलब बायोग्राफी एक पर्सन की रियल लाइफ की स्टोरी है जिस स्टोरी को कोई और लिखता है. जैसे मैं हूँ और मैं किसी की दूसरे की रियल लाइफ स्टोरी लिख रही हूँ, तो वो बायोग्राफी होगी. ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं पहला पेज. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ हेलन केलर written by Kavita Sharma. Helen Keller was a young girl. Helen Keller is known for her courage and determination. She could not see or hear, but that did not stop her from doing great things. She wrote many books, learned 5 languages, and मतलब उसने 5 लैंग्वेजेस भी लर्न करी थी. हेलन कलर एक लड़की थी जो ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, और सिर्फ वो बोल सकती थी. ओके, वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी. लेकिन वो रुकी नहीं ग्रेट थिंग्स करने में. वो बहुत बड़ी उन्होंने चीज़ें की थी और उन्होंने 5 लैंग्वेजेस भी लर्न करी थी. एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी जबकि वो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी. उन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी थी. हेलन केलर वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट more than 100 years ago. She was born on 27 June 1880 in Tuscaloosa, Alabama. Her father was Arthur worked for a newspaper. उसके पापा न्यूज़पेपर का वर्क करते थे. Katie was her mother name. They stayed at home, took care of Helen. Let's see the next page. In the next page, it is written Helen Keller was born a healthy baby. जब वो born हुई थी तो एक बहुत healthy थी. She could see and hear. जब वो born हुई थी तब वो देख सकती थी और चल भी सकती थी. She loved playing on her family's farm with the dog and chickens. Things were going well. सब कुछ अच्छा चल रहा था हेलन केलर और उसकी फैमिली के साथ. But Helen became very ill when she was about 19 months old. जब वो 19 month की ओल्ड थी तब उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी. And for many days she had high fever. बहुत दिन से उनका हाई फीवर था. And a बैड हेडेक. उनके बहुत ही बैड हेडेक होता था.
Had Helen Keller's illness was so serious that she became blind and deaf. उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी हेल्थ इतनी सीरियस हो गई थी, इतनी मतलब ख़राब हो गई थी कि वो ब्लाइंड हो गई, मतलब देख नहीं सकती थी, और डीफ हो गई, मतलब सुन नहीं सकती थी. एंड हियर यू कैन सी हेलन केलर एट अ हाउस. फ़ोटो है उनकी. अ सीन फ्रॉम बायोग्राफिकल मूवी द मार्टिकेल वर्कर 1926. Not being able to see or hear made things thought for baby Helen. मतलब made things tough for baby Helen. जब वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, तो सारी चीज़ें उनके लिए टफ हो गई थी. ओके. हेलन हर बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम was how to let others know what she needed. मतलब वो दूसरों को बता ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाती, ना देख सकती थी ना बोल सकती थी. सॉरी, वो बोल सकती थी लेकिन सुन नहीं सकती थी. ओके. जब वो बोल नहीं पाती होंगी और वो देख भी नहीं पा रही थी, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी. और जब वो अपने मम्मी पापा को ये नहीं बता पाती थी कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था. शी यूज सम हैंड एक्शन बट नो वन अंडरस्टैंड. जब वो कोई हाथ से एक्शन करती थी, तब भी कोई नहीं अंडरस्टैंड कर पाता था कि वो क्या कहना चाहती हैं. नॉट बीन एबल टू टॉक, हेलन केलर Not being able to talk made Helen Keller very angry. She would become upset easily and kick and hate others a lot. जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं. Helen's parents took her to a woman named Annie Sullivan for help. मतलब हेलन केलर के जो पेरेंट्स थे, वो एनी सुलेवन एक टीचर थी जो ब्लाइंड और डीफ पीपल को टीच करती थी, लिखना और बोलना सिखाती थी. तो उनके पास वो गए और एनी सुलेवन के पास गए. एनी हैड वंस बीन ब्लाइंड बट सर्जरी हैड हेल्प्ड हर टू सी अगेन. एनी एक बार ब्लाइंड हो चुकी थी और सर्जरी की वजह से वो फिर से सी कर सकती थी, फिर से देख सकती थी. तो उन्होंने एनी सुलेवन ने सोचा कि मैं भी सबको सिखाना चाहूँगी और मैं नहीं चाहती कि सबको ये दर्द मिले. तो एनी सुलेवन एक टीचर बन गई. एंड एनी कम टू द हेलन केलर व्हेन हेलन केलर वॉज 6 years old. जब 6 years old थी हेलन केलर, तब तक एनी केम टू हेलन केलर. शी बिकेम Helen Keller's helper and a friend for life. The two stayed together for 50 years. 50 years तक एनी सुलेवन और हेलन केलर सीखते रहे. ओके. मतलब एनी सुलेवन ने हेलन केलर को सिखाया. एनी फर्स्ट थॉट Helen words. She used a new way of teaching Helen. Okay. She pressed the letter of words on the Helen's palm. If she wanted to teach Helen the word waiter, she held one of the Helen hand underwater and spelled out water. Okay. वो हेलन का हाथ ले लेती थी और हेलन के हाथ में वाटर लिखती थी. एंड देन हेलन कुड अंडरस्टैंड दिस. ओके. एंड जब वो लिख देती थी हेलन के हाथ में, जैसे वाटर उनको लिखना रहता था, तो वो वाटर उसके हाथ में लिख देती थी. मतलब लिखने की कोशिश करती थी ऐसे उसके हाथ में, और फिर हेलन को समझना रहता था कि वो एनी सुलेवन उनके हाथ में क्या लिख रही हैं, और फिर हेलन को उनके हाथ में वही चीज़ रिपीट करके लिखना रहता था. देन एनी वर्क हार्ड विद हेलन एंड began teaching to her read. Then Helen Keller can read. Annie Sullivan gave the blind book
to Helen so that this book is only for the blind and deaf people. Okay, now Helen could read. She wanted to learn. So here you can see now Helen could read. Okay, she wanted to learn how to speak people who are deaf. Okay, find hard it to speak because they have never heard the words said to them. Okay, then Helen, after she know how to read, then their parents take Helen Keller to Sarah Fuller, a teacher for deaf. मतलब जो लोग सुन नहीं सकते थे उनके लिए सारा फुलर एक टीचर थी. Sarah Fuller taught Helen how to speak. Okay. Sarah would put Helen's hand on her lip when Sarah spoke. Felt how lips move. Okay. सारा फुलर अपने हैंड जो थे फिंगर थी उनके लिप में रख देती थी और उनको उनके लिप खोलने की कोशिश करती थी और फिर बंद करती थी. एंड ही taught Helen how to speak. Okay. Finally, Helen can say full lines. Where it is written? Here. Finally, Helen can say full lines. Now Helen was able to read and speak. अब Helen Keller read और speak कर सकती थी. Okay. When she was 16 years old, Helen went to study at the Raphael College, in Massachusetts. Annie attended all the class with her to spell out everything. Teacher had her palm. Helen did well and passed out of the college in 1940. During this time, she also learned 5 languages while still at college. Okay. These articles were, and then after this all, Helen wrote many books. And after living a great college and success, Helen died on 1 June 1968. Okay, at her home in Westport. Now the story is ended. I hope you learned the story very well. Okay. Here you can see there are some new words for you: courage, determination, illness, repeat, though, and upset. Here you can see determination. I asked you determination word in the test, and if you want to know the determination correct answer, here you can see the correct answer. Okay. Here is the determination word meaning. Here you can see the determination correct answer because I tell you this in the test. I ask you this question. What now? Let me tell you more thing. Basically, this is the real life story of Helen Keller. So this is known as biography of Helen Keller. मतलब ये हेलन कलर की रियल लाइफ स्टोरी थी. ओके, तो ये एक बायोग्राफी हुई. What it means? इसका मतलब क्या हुआ? It means that biography is the real life story of a person, of any person, written by any other person. मतलब ये मैंने आपको ये शुरुआत में बता दिया है. Now if you can see, अभी आप सोच रहे होंगे कि हेलन कलर नहीं लिखा होगा. नहीं. In the first page, I tell you, here you can see the life of the Helen Keller. It is written by Kavita Sharma. Okay, it means Helen Keller don't write her real life story. Kavita Sharma write the
real life story of Helen Keller, then it is known as a biography. Now, I think you have a question that if any person will write their own life story, then it will be known as biography or not. If you have this question, so here you can know the answer. If you don't have this question, please know the answer so that you don't have this question in the future. What is the answer? Let's see the answer. No, if any person write real life story of any other person, then only it will known as a biography. मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है, ये पैराग्राफ, ये जो ये लिखा है, अगर कोई पर्सन अपनी रियल लाइफ स्टोरी खुद ही लिखता है तो बायोग्राफी नहीं होगी. नो, वो बायोग्राफी नहीं होगी. लेकिन अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन की रियल लाइफ स्टोरी लिखता है, देन इट विल नोन एज अ बायोग्राफी. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. Now I tell you all about biography. So I'm going to give you some question related to what I told today. Okay, this is the practice question. Okay, see, this is the practice question so that you can know about the Helen Keller life easily. Okay, practice question. What is biography? Question number 1 is, what is biography? You have to do it in your extra copy. If you have any extra copy, please do these questions because it will help you to read the chapter nicely. Okay, let's see the next question is, how did Helen Keller spend most of her adult life? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलन केलर ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो एडल्ट लाइफ थी उसने क्या करके स्पेंड करा. उसकी जो ज़्यादातर हेलन केलर की जो एडल्ट लाइफ थी उसने क्या करके स्पेंड करा. ओके, तो ये आपको बताना है और इसमें है बायोग्राफी क्या है ये आपको बताना है. तो दीज 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर एक्स्ट्रा कॉपी. ओके, आई होप आप लोग कर लेंगे. और अगर मैं जो कल वीडियो बनाऊंगी बायोग्राफी पर, तो उसमें मैं आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी. ओके, जो मैं कल दूसरा वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी. अगर आप लोग सोच रहे हैं बायोग्राफी चैप्टर अभी ख़त्म हो गया, तो नो, अभी बायोग्राफी चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है. स्टोरी ख़त्म हो गई हो, बायोग्राफी के बारे में आपको सब बताती हूँ, लेकिन कल मैं आपको और बायोग्राफी के बारे में बताऊँगी. ओके, वैसे अगर देखा जाए तो बायोग्राफी चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है और आप लोग को ये दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं. ओके, कल मैं आपको और बताऊँगी कि आप लोग को क्या क्या करना है. ओके, so let's see next. Now let's see the answer of question I give you in the test. अभी आपको अगर याद आया हो तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे इन द टेस्ट. यस, तो मैंने आपको बोला था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगी कि उस टेस्ट के आंसर क्या है. तो चलिए देख लेते हैं आंसर्स. So friends, let's see the test answers. So question number 1 which I have given was, what is opinion? Answer is in front of you here. Opinion is our thinking about anything which is not proof, which is just our thinking. Okay, opinion वो हम लोग की थिंकिंग है किसी भी चीज़ पर. फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से बता देती हूँ, अगर आप लोग ने आंसर लिखा है वो मेरे से थोड़ा सा भी अगर मैच करता है, अगर मेरे से वो मैच करता है तो आपका आंसर सही है. ओके, एंड अगर आप लोग ने मुझसे बड़ा आंसर लिखा है और वो करेक्ट है, ओके, और अगर वो करेक्ट है वो आंसर, तो
बड़ा लिखा है आपने और वो करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने हर क्वेश्चन पर एक एग्जाम्पल लिखा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर आप लोग ने बड़ा लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है तो गलत नहीं है। अगर सही एग्जाम्पल और अगर बड़ा लिखा है और बड़ा जो लिखा है आंसर वो सही है तो ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन अगर बड़ा है, एग्जाम्पल लिखा है, जो भी अगर लिखा है वो सही होना चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल सेंटेंस रिटन इज फैक्ट ऑफ और ओपिनियन। हियर इट इज OR। ओके, so I have given you question number 2 that you have to tell the sentence जो लिखा है सेंटेंस वो फैक्ट है या फिर ओपिनियन है। और सेंटेंस था ऑल प्लांट ब्रीथ, यही सेंटेंस था एंड इसका करेक्ट आंसर है फैक्ट, ये फैक्ट है। ओके, what wild pig means, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था what wild pig mean। इसका मैंने आपको डी तक ऑप्शन दिए थे, A to D, उसका करेक्ट ऑप्शन था C बोर। ओके, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर था C बोर। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिया था व्हाट फायर्स मीन्स, आंसर इज समथिंग विच इज ग्रेट विद, आंसर इज समथिंग विद ग्रेट फोर्स ऑफ एंगर। ओके, व्हाट इज फिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज फिक्शन, वो आंसर इज fiction is the type of story which is not real story, fiction story are not real story, fiction story वो होती हैं जो real story नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया था what is darted, और यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, ये आंसर है what is darted का move quickly, darted मतलब क्या होता है, move quickly। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था व्हाट इज सस्पिशियस, और इसका आंसर है डबफुल। ओके, आई होप आपको सारा आंसर पता चल गया हो। लेट्स सी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको दिया था व्हाट इज फैक्ट, आंसर है फैक्ट इज द रियल थिंग ऑन और थिंकिंग, फैक्ट एक रियल थिंकिंग है हम लोग की अबाउट एनीथिंग, फैक्ट हम लोग की रियल थिंकिंग है किसी चीज़ पर। इज फैक्ट इज समथिंग विच इज़ रियल, फैक्ट इज समथिंग विच इज़ प्रूव्ड बाय साइंस, फैक्ट वो है जो रियल है, जो रियल में है, जो प्रूव्ड है, जिसे साइंस ने प्रूव करा हो। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल, ऑल प्लांट ब्रीथ, ये मैंने आपको दिया था ना क्वेश्चन में, ऑल प्लांट ब्रीथ, ये रियल है, दिस इज फैक्ट। अगर कोई कह देता ऑल प्लांट ब्रीथ तो ये झूठ नहीं है, दिस इज रियल एंड दिस इज फैक्ट, इट इज प्रूव्ड एंड इट इज फैक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, fact is just opposite of opinion as opinion is not proved but fact is proved, opinion प्रूव नहीं है बट फैक्ट प्रूव्ड है, तो मतलब फैक्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओपिनियन। नाउ ओपिनियन में मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ओपिनियन एग्जांपल दैट वनीला इज द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर इन द वर्ल्ड। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सबको वनीला ही फ्लेवर पसंद हो, कुछ लोग को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद होगा, कुछ लोग को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होगा, ज़रूरी नहीं है कि वनीला ही बेस्ट फ्लेवर सबको लगता हो। साइंस ने इसे प्रूव भी नहीं करा है ना, मतलब वनीला इज़ द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस क्या हुआ, ओपिनियन, क्योंकि ये प्रूव नहीं है, सब लोग के लिए करेक्ट नहीं है। ओके, सो please tell in comment that how much your questions answer are correct। आपको कमेंट में लिख के बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं in all 8। and if you have any doubt, sorry D, okay, if you have any doubt in today class you can ask in comment। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई विल टेक टेस्ट ऑफ
ईच टॉपिक आई टीच यू, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी उसका मैं एक टेस्ट लूँगी, जैसे मैंने इसके पहले लिया था, और उस टेस्ट का आंसर भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे उस टेस्ट के बाद जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, हर दूसरे वीडियो में आपको उस टेस्ट का आंसर बता दूँगी। अगर मैंने टेस्ट लिया है तो दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊँगी उसमें उस टेस्ट का सारे आंसर बता दूँगी, जैसे मैंने अभी किया है। ओके, और जब भी मैं टेस्ट लूँगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, और आप लोग को रेडी हो जाना है कि आप लोग का टेस्ट है और आपको वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोग टेस्ट में अपना बेस्ट दे सकें। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आपके कितने आंसर सही थे और कितने आंसर गलत थे। मैंने टेस्ट लिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको करेक्ट आंसर लिखना है अपनी एक्स्ट्रा कॉपी में और उसको सेफली रख देना है। आज मैंने आपको उस टेस्ट के सारे आंसर बता दिए हैं और आपने आंसर मैच कर लिए होंगे उस टेस्ट से। तो प्लीज़ अगर आपके जितने भी आंसर सही हैं उसको कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ आंसर सही मत करिएगा। ओके, और फिर कमेंट में लिखिएगा आपके कितने आंसर सही थे और कितने आंसर गलत। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई वॉन्ट टू से यू बाय। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें कल मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें मैं आपको जो आज मैंने होमवर्क दिया है, ये वाला और ये वाला, इसके मैं आंसर आपको बता दूंगी कल वाले वीडियो में, और आप लोग आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। ओके, ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ दीज आर ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, कल जो मैं पढ़ाई का वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ओके, ये और ये HW, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो मैं इन दोनों के आपको आंसर कल बता दूंगी। ओके, तो आप कल का वीडियो प्लीज़ देखिएगा ताकि आप लोग को इनके आंसर भी मिलेंगे और हम लोग अपनी स्टडी आगे रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, कल हम लोग इंग्लिश नहीं साइंस पढ़ेंगे और मैं साइंस की क्लास में आपको पहले इनके ही आंसर बताऊंगी। ओके, तो प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड बाय।